सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज का वीडियो बहुत ही यूनिवर्स के इतने बढ़िया बढ़िया मैसेजेस मुझे मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले माँ दुर्गा मुझे एक्चुअल में वीडियो में क्या बताना है, क्या है ऐसा, वो मुझे थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। जब मैंने पूछा माँ दुर्गा से अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं वीडियो शुरू करी तो उस वक्त माँ दुर्गा से जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो माँ दुर्गा का इतना अच्छा आंसर आया। लिटरली आई एम फीलिंग सो रियली ऐसा है माँ दुर्गा, ऐसे सोचने लगी मैं और तुरंत मैं वीडियो ऑन कर दिया। अब नहीं तो मैं भूल जाऊंगी क्या आया था मैसेज करके, फटाक से आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे माँ दुर्गा का ये आया कि मुझे ना डायरेक्टली माँ दुर्गा का ये मैसेज रिसीव हुआ कि ऐसी कुछ चीज़ें बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के बाद में, नेक्स्ट लेवल और डायमेंशंस इंक्रीज़ होने के बाद में, मैं डिकोड करके बता रही हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट वर्ड मैं बताऊँगी, पहले उससे पहले मैं डिकोड करी क्योंकि मुझे जो समझा वो पहले मैं समझा देती हूँ आपको। तो जैसे जैसे हम ऊपर की डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी या समझ में आएंगी कि देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे पहुँचेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा और वहाँ पे वही पहुँच सकता है जो अपनी प्यूरिटी को बढ़ा के आगे बढ़ता है। मैं उसको वर्ड बताती हूँ आपको क्या सुनाई दिया मुझे। कहीं दूर ऐसी डगर में जब जाओगे, कहीं दूर ऐसी डगर में जब जाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। मतलब थोड़ा जिसे मुझे याद है मैं बता रही हूँ, हाँ एक्यूरेट वो वर्ड्स तो मुझे याद नहीं आ रहे, बट हाँ इसी प्रकार के वर्ड्स थे। वो दिखाई देंगे और वो ऐसे अचंभे और कुछ चीज़ें होंगी जिसके कारण आपको अजीब सा और डर भी लग सकता है, लेकिन जो वहाँ पे जाएगा वो बहुत ही खुश नसीब होगा। ये मुझे डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज आया, मतलब मुझे वो दिमाग में मैसेज आया एकदम से, यूनिवर्स का डाउनलोड के रूप में ही नहीं, मतलब वो वर्ड्स भी मुझे डायरेक्टली सुनाई दिए। और माँ दुर्गा ने ये भी बोला, कहीं किसी और के ख्यालों में खोने से अच्छा है अपने ख्यालों में खो प्यार इस तरह करो खुद को कि लोग, क्या था उसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका डिकोड मैंने जो समझा, इसको यही बोला है माँ दुर्गा ने कि हम कई बार क्या होता है, हम ख्यालों में खोए रहते हैं। यस, हम कई बार ख्यालों में खोए रहते हैं और ऐसे ऐसे ख्यालों में खोए रहते हैं कि कभी डीएम के बारे में सोचेंगे, कभी किसी और के बारे में, कभी किसी और के बारे में, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने वो किया, वो ऐसे कुछ भी हो सकता है कि ये वीडियो में क्या है, वो वीडियो में क्या है, समथिंग वॉट एवर आई डोंट नो। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, या फिर सिर्फ करियर के बारे में ही, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, यूनिवर्स का मैसेज, मतलब माँ दुर्गा, यूनिवर्स एक ही है। मैं नाम यूनिवर्स बोलूँ या माँ दुर्गा बोलूँ, होल यूनिवर्स में ही माँ दुर्गा है, ठीक है। तो माँ दुर्गा का मैसेज यही है कि अपने ख्यालों में खोए, मतलब अपने बारे में खो सोचो, अपने बारे में भी सोचो, सेल्फ लव के बारे में, अपने आप से प्यार करो तो सारी दुनिया, सारी सारी चीज़ें अपने अपने आप आपके सामने, आपके आपके इसमें आ जाएंगी। इस प्रकार का उसका डिकोड मैंने समझा है कि मतलब कहीं ना कहीं हम भले ही अपने आप को बोलते हैं कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम सेल्फ लव कर रहे हैं अपने आप से? इट्स इट कि सच में हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं? प्यार करना मतलब क्या होता है? ऐसे सिर्फ मिरर में देखकर अपने आप को, चेहरे को मुस्कुराते हुए देखना ही नहीं होता, इसके अलावा और बहुत कुछ होता है। क्या आप सच में अपने आप से प्यार कर रहे हो? क्या सिर्फ आप गिवर बन रहे हो या फिर आप रिसीवर भी बन रहे हो? मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को, डिफरेंस को समझना है तो अपने आप से भी प्यार करना है, अपने आप को भी वक्त देना है, अपने आप को भी समझना है और आगे बढ़ा के लेके जाना है और करियर में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली हर किसी को करियर में आगे बढ़ना है। दिस इज़ द सेल्फ लव। और बहुत कुछ है सेल्फ लव पे, और बहुत कुछ है। मैंने सेल्फ लव पे बहुत पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो जाके देखिए सब लोग, ठीक है। तो ये माँ दुर्गा का बहुत ही पावरफुल मुझे मैसेज आया। मैंने मुझे आ रहे थे बट मैंने वहीं पर रोक दिया कि मैं फिर भूल ना जाऊँ बताना। मैं तुरंत, मैं कुछ
लिखा नहीं, मैंने कुछ लिख कर वो रखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली आपको आके बोल दिया। और माँ दुर्गा ही है जो सब कुछ करा रही है। और माँ दुर्गा ने ये भी बोला यहाँ तक कि मुझे कहीं बहुत स्ट्रांगली जो डाउनलोड हो रहा था, अभी नहीं मतलब इससे पहले ही हो रहा था, और वो डाउनलोड था कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन और अच्छे से समझाओ सभी को, और आगे और प्योरिटी में कैसे लाया जाए, कैसे अपने आप को और प्योर बनाया जाए, ये सारी चीज़ें लेके आओ। देखिए मुझे यूनिवर्स ने ही ये पर्पस दिया है कि आप सब लोगों को मैं क्लासेस लेके सबको आगे लेके जाऊँ। और फ़ीस भी यूनिवर्स ने ही बताया, इतना कम फ़ीस में आपको महीने भर में क्या क्या चीज़ें अनलिमिटेडली मिल रही है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। जो है मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि क्या क्या मिल रहा है, अनलिमिटेड चीज़ें यहाँ पे। और कल का एक्सपीरियंस सब लोगों का इतना बढ़िया, एक एक का इतना खूबसूरत, जो मतलब मेरे ऑलरेडी कनेक्शन में है पहले से, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन लोग हायर डायमेंशंस में पहुंच गए ना, कि खुद से यूनिवर्स उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि मतलब हर चीज़ को मैं डिकोड तो करती हूँ, सब लोग मुझसे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन करते हैं, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं उनको सबको डिकोड करती हूँ तुरंत वहाँ पे। और डिकोड करने पे 19 वो बोलते हैं मैम यह एक्चुअली मैम ये मैं हमारे साथ में यही हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए रूट चक्रा पे रेड सांप दिख गया, रूट चक्रा में कुछ दिख गया, मतलब यहाँ से बटरफ्लाई उठ के मेरे थ्रोट चक्रा में आ गया, या फिर ऐसे कुछ भी मतलब माँ दुर्गा दिखे, वो पानी में तैर रहे थे, समथिंग ऐसे कुछ भी उनको अपने आप से दिखने लगता है, तो उसको मैं तुरंत डिकोड करती हूँ। और तुरंत जब डिकोड करती हूँ तो हमारे जो सोल सिस्टर एंड ब्रदर से बोलते हैं एग्जैक्टली मैडम मेरे साथ में यही हो रहा था, और यही चीज़ों को ठीक करने के लिए बोला है यूनिवर्स ने। मतलब ये साधारण चीज़ नहीं है कि आपके मेडिटेशन में जो चीज़ें यूनिवर्स खुद से आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि आपको हेनेंस होके और अपना प्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये आपको खुद ही दिखाया जा रहा है, खुद ही आपको दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको और कैसे बनना है, आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स का ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जो भी क्लास में है वो बहुत ही कोयले से हीरा बन के निकलेंगे, और हीरा बन के जो निकलेगा तो साधारण रूप से नहीं, वो बहुत बड़ा पर्पस करने के लिए आया, एक दो पर्पस करने के लिए नहीं, बहुत बड़े मल्टीपल पर्पस करने के लिए आया। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को रिवील भी हो चुका है मैक्सिमम कि उनका पर्पस क्या है, और बहुत सारे सोल सिस्टर और ब्रदर्स अपना पर्पस भी पूरा करने लगे हैं, शुरू भी कर दिया, अपने डीएम के साथ में मिलके करना भी शुरू कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे माध्यम बन के इस काम को कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे चुन के यहाँ पे माध्यम के रूप में रखा है। इस चैनल में हो सकता है या उस क्लास में हो सकता है, किसी भी रूप में मुझे यहाँ पे सिर्फ मैं माध्यम हूँ, सिर्फ माध्यम हूँ, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे होते हैं। किसी को मुझे डराया भी गया था कि एनर्जी कितनी ड्रेन होगी, लाइव क्लासेस लेना इज़ नॉट पॉसिबल, हाउ कैन यू डू दैट, ऐसे डराया भी गया मुझे कई लोगों के थ्रू, लेकिन मैं डरी नहीं, और मैंने अपना कर्तव्य समझ के मैंने करा। और डेफिनेटली यूनिवर्स जब मेरे साथ है, माँ दुर्गा मेरे साथ है, शिव शंकर मेरे साथ है, तो किस बात का डर, मुझे तो मेरा पर्पस पूरा करना है, मुझे तो उन सब को हैंडल करना है जो उस लेवल पे थे कि सुसाइड तक के करने की परिस्थिति में थे, अपने आप को ख़त्म करने की बात करते थे। अभी स्टेबल होके वही लोग आके, अरे निगेटिविटी कहीं से भी अटैक कर सकती है, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार से आपको बहका सकती है। आपको समझना चाहिए कि आपको निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील अच्छे से लेना है। खुद को, अपने आप को बैलेंस समझते हैं कुछ लोग, लेकिन जब तक कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, मैं हमेशा ये बातें दोहराती हूँ आपको, ये दोहरा क्यों रही हूँ मैं आपको, यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए, बार बार क्यों दोहराती हूँ। कभी भी आप किसी को ब्लेम करते हो, या फिर किसी को जज करते हो, या फिर किसी को चीट करते हो, और ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यदि आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जेलसी भी अंतर्गत आएंगी। जेलसी करते हो तभी, ये जेलसी करते हो तभी तो आप किसी को ब्लेम करते हो, तभी तो आप किसी को जज करते हो, तभी तो आप किसी को चीट करने के लिए ये करते हो। तो आप कैसे अपने डिवाइन सोल, अपने आप को डिवाइन सोल समझते हो? हाँ, तो ये चीज़ों को समझो कि जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप बैलेंस नहीं हो, और आपको बैलेंस होने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। प्योर सोल क्या किसी को ब्लेम कर सकती है?
प्योर डिवाइन सोल कभी किसी को ब्लेम कर सकती है, किसी भी प्रकार से जज कर सकती है कि बैड बैड उनके बारे में बोला जाए, या फिर किसी भी प्रकार से चीट कर सकती है दूसरों को? नहीं ना। तो यूनिवर्स उनको देखते रहते हैं और तुरंत उनको, देखो नॉर्मल सोल्स को ना पूरा गड़ा बनने तक के देखा जाता है, लेकिन ट्विन सोल्स को ना तुरंत शिक्षा दी जाती है और उनको माफ़ी नहीं मिलती है। ये मैं बार बार यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया और मैं बार बार बोलते जा रही हूँ। इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, आप लोगों को ये भी क्लियर करना है फ्रेंड्स, पूरी बातें सुना करो। कभी भी मेरे वीडियो जितने भी होते हैं ना, पूरे लास्ट तक के सुनना बहुत ज़रूरी है। भले ही लंबे वीडियोस होते हैं, बट आपकी लाइफ को चेंज करने वाली बातें होती है। आपकी लाइफ को चेंज करने वाली बातें, आपकी लाइफ को बेटर करने की बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम क्या क्या कराते हो क्लास में, कैसे कराते हो, टाइमिंग क्या है, ये वो ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, इसका भी आंसर देना चाहिए। डायरेक्ट लाइव कैसे कराती हूँ, क्या कराती हूँ, यहाँ पे ही बता दूँ आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कंफ्यूजन में ना पड़े या फिर भटक ना जाए। सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में कि मैं अनलिमिटेड चीज़ें कराती हूँ, ठीक है। चक्रास डेली कराती हूँ और सेकंड मेडिटेशन होता है जो 15-20 दिन में रिपीटेडली होती है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से होती है, ठीक है। चक्रास भी अलग अलग तरीके से कराती हूँ, अलग अलग तरीके से मतलब वो यूनिवर्स की तरफ से शिफ्ट के हिसाब से वो आ ही जाता है अपने आप से। मैं कहीं से जाके सर्च नहीं करती हूँ, पूछती नहीं हूँ किसी को, डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं वो, ठीक है। हर चीज़ गाइड करती हूँ। सुबह का वक्त हर क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है। जैसे ही आपने एक्सपीरियंस किया, आप शेयर करते हो, तुरंत उसको डिकोड करके बता देती हूँ। आपके सपनों का भी डिकोड करके बता देती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर टाइम की कमी हुई तो संडे या मंडे का सेशन रखती हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ठीक है। उसमें आपके डाउट सेशन होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और हर मंथ एग्ज़ाम भी लेती हूँ सबके, कि आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या सही कर रहे हो, क्या क्या गलत कर रहे हो, इस पे एग्ज़ाम सेशन होता है हर मंथ, ठीक है। उसी के साथ में आप लोगों को फुल मून न्यू मून होता है, तभी मैं कराती हूँ। एक्स्ट्रा कभी कभी क्लासेस होती हैं, जब कुछ शिफ्ट या कुछ चीज़ें होती है, जैसे पोर्टल का था या फिर फुल मून था, न्यू मून था, ऐसे इवनिंग टाइम पे कभी कभी हमारे क्लासेस होती है। यहाँ तक कि कभी कभी हम एंजॉयमेंट के लिए भी कभी कभी 1 आध हफ्ते या 2 हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार बोलो, हम लोग एंजॉयमेंट का क्लास लेते हैं। एंजॉयमेंट का क्लास जस्ट फॉर फन, कि क्या सिर्फ मेडिटेशन करके अपने आप को फंसाए रखना नहीं है ना, मतलब अपने आप को ऐसे पूरे बाबा जी तो नहीं बन सकते ना, मतलब अपने आप को एंजॉय भी तो करना है लाइफ में। तो हम एंजॉयमेंट का भी क्लास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मैं नहीं, यूनिवर्स ही कराती है। जैसे जैसे यूनिवर्स मुझे इंट्यूशन देते जाते हैं, सारी चीज़ें मैं कराती हूँ। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं डरती हूँ कि मेरी एनर्जी ड्रेन होगी या कुछ होगा, क्योंकि मुझे डराने की कोशिश तो काफ़ी लोगों ने की थी, काफ़ी हद तक। कि ऐसी ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं क्लासेस में। काफ़ी लोग ऐसे भी आए जो चीटिंग करने की, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके अपना खुद का डालने के लिए, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर चीट करने के लिए भी आए थे। तो चीट तो कर रही हूँ तो यूनिवर्स तो खुद मुझे इंट्यूशन दे दी है कि ये लड़की चीट कर रही है, मुझे समझ में आ जाता है, मैं उनको फ़िल्टर कर देती हूँ। जो क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, मैं उनको भी फ़िल्टर कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। अगर आप क्लास में नहीं आते तो रहने की क्या ज़रूरत है, फिर क्लास में फ़ीस भर के रहने की क्या बात है। और फीस इतना कम जो आप लगाते हो यहाँ पे 11 जो, ये आपको यूनिवर्स रिटर्न में मल्टीप्लाई होके रिटर्न में मिलता है। इतना मल्टीप्लाई होके मिलता है क्योंकि जो लोग यहाँ पे मेरे क्लास में आए थे फ़ीस भरने के इसमें थे ही नहीं। यूनिवर्स की क्लास में फ़ीस भरने के इसमें थे ही नहीं, और सबकी मैक्सिमम जॉब लग चुकी है, कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई होके उनको जॉब में इतनी सारी सैलरीज और सब कुछ मिल रहा है। फाइनेंशियली सभी लोग स्टेबल हो चुके हैं 1 या 2 महीने में, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा। किसी किसी का तो 1 महीने के अंदर ही जॉब लग जाता है। अपने डीएम के साथ में अच्छे से रियूनियन भी हो चुका है और दोनों मिलके पर्पस भी पूरा कर रहे हैं।
और आगे जाके भी बहुत बड़ा पर्पस भी करना है। और कुछ सोल सिस्टर्स के एंगेजमेंट तक की भी बात आ गई है और किसी किसी की शादियाँ भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सबको अचानक से सारी चीज़ें दे रहे हैं यूनिवर्स, ये उनकी मेहनत है। जो सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कर रहे हैं वो उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स पे विश्वास रखा, उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा। तो विश्वास रख के जो चीज़ें की जाती हैं और इंटरेस्ट से की जाती है, एक्साइटमेंट के साथ की जाती है, मतलब बहुत ही प्यार से हर चीज़ को स्वीकार करना, हर चीज़ को फॉलो करना, मैं जो बताती हूँ उन सारी चीज़ों को अगर करते हो तो डेफिनेटली क्यों नहीं होंगे, आपका आगे क्यों नहीं बढ़ोगे। आप फाइनेंशियली स्टेबल होके अपना करियर बनाते हो, अपना परिवार का ध्यान रखते हो, आप अपने डीएम से भी मस्त रियूनियन होके उनके साथ में भी बैलेंस में रहते हो। ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आपके डीएम तो आएंगे, ट्रिगर तो करेंगे, तो आपको कितने बैलेंस में रहना है, हर चीज़। अब रही टाइमिंग की बात, सुबह की 4:45 लगभग मैं शुरू करती हूँ, फिर बीच में थोड़ा सा गैप देती हूँ आपको फ्रेश अप होने के लिए, और फिर बाद में हम चक्रा मेडिटेशन और सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं, यूनिवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं और क्या बोलूँ, यूनिवर्स की क्लास है, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे माध्यम हूँ, सिर्फ माध्यम हूँ जिसके लिए यूनिवर्स मुझे रिवॉर्ड देते रहते हैं बीच बीच में। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आगे बढ़ने वालों को रोकने की कोशिश तो हर कोई करता है, उसी प्रकार से मुझे भी रोकने की हर पर कोशिश की जाती है, बट स्मूथली सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं मेरे यूनिवर्स, मेरी माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अब बोलते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हैं, नीचे में कमेंट करते हैं कभी कभी कुछ बातों के लिए, सारी दुनिया घूम के आ जाना फिर आना मेरे पास। मैं बोलती हूँ सारी दुनिया घूम के आ जाना फिर आना मेरे साथ, मेरे पास, इस क्लास में, यूनिवर्स की क्लास में, फिर आप भी खुद समझ जाओगे कि क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे। और जो डिवाइन सोल है वो यूनिवर्स ही कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। अब सेल्फ लव भी करना इम्पोर्टेंट है, आपको सबको पता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उसका फीस तो रहता ही है, छोटा सा अमाउंट है, जिस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई मिल रहा है उसके हिसाब से तो ये बहुत कम है। अगर फ्री में सारी चीज़ें मिलने लगी ना तो आपको कोई चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी, और इतने कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इट्स लकी टू यू। और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कर रहे हैं। अब बोलने वाले तो बोलेंगे, जो भी बोलना है बोलने वाले बोलते रहेंगे। ग्रोथ किसी की देखी नहीं, किसी को ग्रोथ नहीं देखी जाती किसी और की ना। तो ये थी चीज़ें जो क्लास में आप लोग बार बार मुझे मैसेजेस करके पूछते हो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन की, कल के परसों के वीडियोस में भी एक्सप्लेन की क्या क्या होता है। और इसके अलावा बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स, मैं क्या क्या बताऊँ, यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ें होती है, हर चीज़ मैं बता नहीं सकती यहाँ पे मैं, ठीक है। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इतना इसको ये नहीं करूँगी कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। आप रिसीवर हो, यदि आप लेने लायक हो, आपको एबिलिटी है, बिल्कुल है, सबको है एबिलिटी, बट आपको विल पावर बढ़ाना पड़ेगा, आपकी निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से लेना पड़ेगा, तभी आप मेरे तक के आ सकते हो। नहीं तो निगेटिविटी तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपके अंदर की भी निगेटिविटी हो सकती है, आपकी बाहर की भी निगेटिविटी हो सकती है, आपके अंदर की ही निगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश भी कर सकती है। तो इस निगेटिविटी से बच के जो आ पाएगा वही मेरे तक रह आ पाएगा, और आया भी तो टिक भी वही पाएगा जो अपना बेस्ट वर्जन, अपना विल पावर बढ़ा के अपना पूरा सरेंडर कर दे यूनिवर्स को, तभी यूनिवर्स की क्लास में टिक पाता है इंसान।